नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टाइम फॉर यू में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर कैसे बने, मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सब कुछ कैसे जाने। पहली बात तो सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कुछ लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल भी है, पर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये एक इम्पॉसिबल वर्क जैसा ही है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, तो आप सब कुछ तो आपको आ नहीं सकता। तो यहाँ पे मास्टर का मतलब ये है कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप सारे प्रोजेक्ट पे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है, और कैसे उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो है किस किस बच्चों के लिए, किस तरह के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले कि जो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। और जिनको इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर लैंग्वेज सीखा कैसे जाए, ठीक है, 11th में है, 12th में है, इंटरेस्ट आता है कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। आप सभी को ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी जो अच्छी बुक्स हैं वो सारी इंग्लिश में लिखी गई हैं, और अगर हिंदी में भी लिखी गई हैं तो आपको इतनी मतलब आप इतना ज्यादा उससे यूज नहीं कर सकते जितना आप इंग्लिश वाली बुक को यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स जो हैं उसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है। तो अगर आप इंग्लिश इंप्रूव थोड़ी कर लेंगे तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक्स हैं वो आपको समझ में आ सकेगी, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, ठीक है, सारी इंग्लिश में लिखी गई है। तो आपको पहले इंग्लिश थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक कुछ चीजें बता देता हूं जो कि जरूरी है कि स्टूडेंट में होना चाहिए, कि आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपने जो भी क्लास में है, ठीक है, उसकी इंग्लिश की बुक्स को आप रीडिंग करने लग जाइए और उसको खुद से समझने की कोशिश करने लग जाइए। नए नए वर्ड्स की मीनिंग ढूंढिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपकी अपने आप इंग्लिश थोड़ी सुधर जाएगी, तो आपको जो बुक है इंग्लिश की जिसमें आप जो भी प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं वो आसान लगने लग जाएगी रीड करने में, ठीक है। अब यहां पे कोशिश करना है आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर और उसके बारे में बहुत कुछ रीड कर सकते हैं। चाहे तो पर डे आप 5-10 मिनट भी पढ़ेंगे तो चलेगा। कोई ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया हो, ठीक है। और जो लोग मतलब डिजिटल चीजें पढ़ना अच्छा नहीं समझते वो किसी बुक को, स्टैंडर्ड बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोकल एक बुक की बात करता हूँ, डिजिटल कंप्यूटर से 9th एडिशन राशिद शेख की, ठीक है, या परचेज कर सकते हैं। अब यहां पे बात करता हूं कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके पास एक लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। यहां पे बेसिक जो मैं स्टैंडर्ड लैपटॉप मानता हूं कि अगर किसी भी प्रोग्रामर को अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो एटलीस्ट इंटेल i5 7th जनरेशन लैपटॉप होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ बोलेंगे कि ये तो बहुत मतलब महंगा हो सकता है ना, 35,000 के ऊपर जा सकता है कॉस्ट इसका। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं। वहां पे सेव भी हो जाता है, ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे। एक ऐप के बारे में बता देता हूं, जैसे कि सोलो लर्न ऐप है, उस पे आप अपने प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी में सेव कर सकते हैं, आपके मोबाइल में ही रहेगा, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। और कंपाइल करने का भी आसान तरीका आपके मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं यहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखनी है तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक की मदद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आपको टर्म्स समझ में नहीं आएंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो एक स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं मोस्टली उनकी जो सिलेबस की बुक रहती है वो स्टैंडर्ड बुक जैसी ही बनाई जाती है, उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो हर जगह वैसे ही टर्म्स में लिखे रहते हैं, स्टैंडर्ड बुक में भी। तो आप अपने सिलेबस की भी बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उसका एक लेसन एक दिन में खत्म करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी जल्दी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट बनता है। अगर आप पहले ही कंफ्यूज हो गए कि यार ये पहले चैप्टर में 10 लाइनें तो समझ में नहीं आ रही है, आगे बढ़ जाइए। एक दिन में एक लेसन को खत्म करने का आप निर्णय ले लीजिए कि इस तरह से मैं पढ़ाई करूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने वो बुक खत्म कर ली जब, या फिर आप चाहें तो उसके साथ ही साथ पैरेलल में ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, जैसे गिग्स फॉर गिग्स से भी आप पढ़ सकते हैं चीजों को। सबसे अच्छी वेबसाइट मैं मानता हूं, ठीक है। W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं और ट्यूटोरियल्स पॉइंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों से अगर इन तीनों में से किसी भी एक को आप चूज करते हो, जो भी डाउट आता है स्टैक ओवरफ्लो पे उसको समझ सकते हैं कि उस डाउट का कैसे क्लियर करूं,
ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई डाउट आया तो स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत सारे उसके आंसर मिल जाएंगे आपको, वहां पे पढ़ सकते हैं। एज इट इज उस प्रोग्राम को उठा के डाल दीजिए, स्टैक ओवरफ्लो कुछ ना कुछ उसके बारे में बता जरूर देगा। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जब हम इतना सब कुछ पढ़ लें तो इसके बाद हम करें क्या। रिसोर्सेज पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अब अच्छा कर लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा को स्ट्रक्चर कैसा दिया जाए। ठीक है, कोई भी डाटा है उसके आपसी डाटाओं में स्ट्रक्चर, मतलब उनको आपस में रिलेट कैसे कर दिया जाए, जोड़ कैसे दिया जाए, ठीक है, रिलेशन कैसे बना दिया जाए। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद में बारे में आप डे फर्स्ट से रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, डे फर्स्ट से अगर आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी तो जब आपका बेसिक आप प्रोग्रामिंग सिंटैक्स सब कुछ समझ चुके रहेंगे और डाटा स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसके प्रोग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ आप डील कर पाओगे कि डाटा स्ट्रक्चर में क्या ये चीजें किस बारे में होती हैं। जैसे कि अगर ट्री है डाटा स्ट्रक्चर में तो क्यों है ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, अगर आपने ये सब कुछ खत्म कर लिया, डाटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से हो गया है, तो आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब प्रोजेक्ट पे क्यों ध्यान देना चाहिए? यहां पे प्रोजेक्ट पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट ही आपको उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे यूज करना है आप नए नए सॉफ्टवेयर में वो बता देता है कि इस प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज कहां कहां पे है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 प्रोजेक्ट आपके हो जाएं। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर 5 से 8 प्रोजेक्ट आप कर लें। ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया उसी में कुछ चीजें जोड़ दी और एक नया प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है अभी तक। आप यही सोच रहे होगे कि इतना सारा सब कुछ बता दिया तो कितना टाइम लग जाएगा ये चीज सीखने में, है ना, एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में कितना समय लग जाएगा आपको। तो ड्यूरेशन में बता दूं, यहाँ पे एवरेज किसी भी स्टूडेंट को 3 मंथ से 12 मंथ लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना टाइम दे रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। एटलीस्ट पर डे आपको 3 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम जितना आप दे सके देना ही चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे उस स्किल को सीख पाए। ठीक है, और ये इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना कि एट अ टाइम एक ही लैंग्वेज को में एक्सपर्ट होने की कोशिश करना। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आप 2 लैंग्वेज सीखते हैं और दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से अलग रहेगी ही, ठीक है, तो आपको जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है उनको समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। एक में कुछ अलग तरीके से समझाएगा, दूसरे लैंग्वेज में अलग तरीके से समझाएगा। तो एट अ टाइम एक ही लैंग्वेज पे फोकस करिए, उस पे अच्छा मास्टर हो जाइए। ठीक है, अच्छा कर लीजिए उसको, और कोशिश कीजिए अगर आपके स्कूल या कॉलेज में 2 चीजें सिखाई जा रही हैं, 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाई जा रही हैं, तो जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उसको पहले अच्छे से फोकस करके अच्छा खत्म कर दीजिए और फिर दूसरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप ऐसा ना करें कि दूसरे लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान ना दें। पढ़ें, उसको भी पढ़ें, पर बिल्कुल इतना पढ़ें कि ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक साथ एक जैसी चीजें दोनों में ना पढ़ें कि डाटा स्ट्रक्चर आप मान लो सी में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सी में पढ़ रहे हैं और आप जावा में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर स्टार्ट करना है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा बात के बारे में मत सोचिए कि मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, मुझे क्या जरूरत है, अभी तो मौज मस्ती करनी है, 12th पास किया हूं, बहुत मेहनत की थी 12th क्लास में, तो अभी मैं नहीं करूंगा, मैं तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से लास्ट ईयर से पढ़ना शुरू करूंगा और आराम से मुझे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में समय लगता है, आपका सिलेबस भी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं तो डे फर्स्ट से या कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उसके बाद से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉलेज जब स्टार्ट होगा तो कॉलेज में आपको सिखा दिया जाएगा। कॉलेज में सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। आप ये मान के चलिए कि 20% वो सिखाएंगे और 80% आपको सीखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बना के रखिए और अभी से अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, अगर ये आपको पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए प्रेजेंटेशन, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा। मुझे अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।